श्री साईनाथाय नमः। आज हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को दो दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रों के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा ना तो गृहस्थ थे और ना वानप्रस्थ थे। वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि ये विश्व ही मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पर ब्रह्मा थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंच सुनाम यानी पांच पाप और उनके प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। पीसना, दलना, बर्तन मलना, मांजना और धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है। ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान करना। देव यज्ञ, देवताओं को अर्पित करना। भूत यज्ञ, प्राणियों को दान करना। मनुष्य यज्ञ, मनुष्यों को दान करना या अतिथियों को भोज कराना। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं, तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहते थे और बाद में यदि उसे अर्पण करना भूल जाते तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। उदर समाता मांगी लय, ताको नाही दोष, कही कबीर अधिका गहे, ताको गति न मोश। अर्थात पेट भरने योग्य भिक्षा मांगने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जो जमा करने के लिए अधिक भीख मांगता है उसकी मुक्ति मोक्ष कतई संभव नहीं है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।